आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने जो पीछे के सभी अध्याय उस सभी अध्यायों का अच्छी प्रकार से हल किया था और ये जो आपका नया NCERT बुक में प्रश्नावली है 10.2 इसका हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो सॉल्व किया था दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का हल का तो जाना था दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का हल का देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस जो वीडियो है इसको शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के पास, साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि आकृति 10.13 में, देखिए यहाँ पे है दिया हुआ आकृति ये वाला आपके पास। यहाँ पे बोल रहा है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखा स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों स्पर्श रेखा, ऊपर में एक्स वाई नीचे में एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है। तो समांतर रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई तथा ए मतलब कि जो ए बी ये वाला रेखा आपको जो दिख रहा है दोस्तों, ये वाला ए से लेकर बी भी, ये भी आपका स्पर्श रेखा है जो बिंदु सी पर प्रतिच्छेद हो रहा है और ये वाला आपका पी पर हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले डायग्राम को क्वेश्चन नंबर 9 का बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे प्रश्न में दिया गया था, जो डायग्राम दिया गया था हम लोगों ने उसका एक अच्छे से डायग्राम को बना लिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, तो हमें जो निकालना है, सिद्ध करके दिखाना है कि उसको हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। तो ये आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, और इसका हम लोग करने वाले हैं हल, है ना। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करके लाना है, तो एंगल AOB बराबर 90 डिग्री लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री दिखाना है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग को यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे रचना करना है दोस्तों। हम क्या करेंगे कि O से C को मिलाएंगे, ठीक है। मतलब कि एक डॉटेड लाइन से इस प्रकार से देखिए यहाँ पे मिला दे रहे हैं, मतलब कि ये आपका अलग बन जाएगा, मतलब ऊपर का आपका अलग बन गया है, इसलिए मिलाए हैं दोस्तों। क्या कि हम क्या करेंगे कि देखिए एक ऊपर में आपका त्रिभुज बन रहा है OPA और इसी तरह बन रहा है OCA। तो इस त्रिभुज को हम लोग सर्वांशम करेंगे और बगल वाला कोण को मतलब कि बराबर प्रूफ करना है हमको, इस कोण को और इस कोण को बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या क्या होती है, उस पर लंब होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, साथ ही साथ आपका यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उस चीज को लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे OP, जो आपका OP है वो लंब है किस पे, X, Y पे, ठीक। ये हो गया। साथ ही साथ देखिएगा दोस्तों उसी तरह से OQ, यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो OQ वो लंब है किस पे, X डैश Y डैश पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं OC, तो यहाँ लिख देते हैं OC वो लंब है किस पे, तो AB पे, है ना। इस तरह से हम लोग लिख दिए। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ से जानते हैं कि ये A आपका बाह्य बिंदु है, ठीक है। तो हम लोग को ये दोनों त्रिभुज को सर्वांशम करना है, तो बाह्य बिंदु है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको अब हम लोग बराबर करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से पहले दो त्रिभुज उठा लेते हैं सर्वांशम करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा, इसको ले लेते हैं दोस्तों यहाँ से, मतलब आप जैसा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी यहाँ से। तो यहाँ से ले लेते हैं OPA तथा त्रिभुज OCA, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों OA मेरा लास्ट में ही है, तो में, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं। देखिए दोस्तों A आपका बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु हम लोग 10.2 जो प्रमेय था आपका, उसमें हम लोग देखे थे कोई भी बाह्य बिंदु से स्पर्श जो रेखा होती है वो लंबाई बराबर होती है, मतलब O से लेकर P तक और O से लेकर C तक दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों OP बराबर OC, कहाँ से, तो स्पर्श रेखा, क्या लिख दीजिएगा, स्पर्श रेखा है, ठीक है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये हो गया। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो OA जो आपको दिख रहा है वो आपका दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख दीजिए दोस्तों OA बराबर OA, और इसको लिखिएगा उभयनिष्ठ, क्या लिखिएगा, उभयनिष्ठ। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए कि आपका बच क्या गया है, तो त्रिज्या देखिए OC और यहाँ पे OP, तो दोनों को लिखेंगे OP बराबर OC, और ये क्या है दोस्तों, तो त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए त्रिज्या, ठीक है। ये तीन को आप बराबर कर लिए, मतलब जो त्रिभुज दोनों उठाए थे वो आपका सर्वांशम हो चुका है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम जो त्रिभुज उठाए थे यहाँ पे इसीलिए करके लिखेंगे कि यहाँ पे इसीलिए जो त्रिभुज लिखे थे OPA वो सर्वांशम हो गया है त्रिभुज किसके,
तो त्रिभुज ओ सी ए का, और हम लोग ये सर्वांशम कर दिए हैं दोस्तों, तो हम लोग ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है साथ ही साथ यहाँ पे एंगल बन रहा है, मान लेते हैं ये 1 नंबर इसको दे दीजिए 1 और ये आपका 2 बन रहा है, तो एंगल 1 बराबर होगा किसका, 2 का। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 का, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे भी देखिएगा दोस्तों सेम टू सेम, यहाँ पे नीचे वाला डायग्राम में भी सेम टू सेम आपका 2 त्रिभुज बन रहा है, इसी प्रकार से आपका क्या बन रहा है, तो मतलब कि सारा का सारा इसी तरह से बराबर हो जाएगा। बाह्य बिंदु बी है तो बी से लेकर देखिएगा ओबी ओबी कॉमन, मतलब कि और यहाँ से बीसी और बीक्यू दोनों बराबर। तो इसी प्रकार से जैसे हम लोग ये दोनों त्रिभुज को किए हैं वैसे आपका ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होगा, और समरूप होगा तो आप लोग जो यहाँ पे एंगल 3 मान लेते हैं और ये एंगल 4, तो ये दोनों भी इस दोनों त्रिभुज में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार जो आपका 1 और 2 को हम लोग बराबर किए उसी तरह से 3 और 4 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा दोस्तों। आप लोग हो गया दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग देखिए क्या करेंगे, सो यहाँ पे हम लोग को लाना क्या है, ए ओ बी, मतलब कि हम लोग को एंगल 2 और एंगल 3 को खाली रहने देना है, ठीक। तो हम लोग इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे कि चूंकि ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब 1 2 3 4 सभी को जोड़ेंगे तो आपका एक रेखा में 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि का साइन दीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखे एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ेंगे सर, तो मेरा मिलेगा कितना, 180 डिग्री। और ये किस लिए मिला, तो रैखिक कोण, मतलब कि रेखा, सरल रेखा लिख दीजिए दोस्तों यहाँ पे, सरल रेखा, ठीक है। एक सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सरल रेखा लिख तो दिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको रहने किसको देना है, एंगल 2 को हमको चाहिए, क्या कि देखिए ए ओ बी, तो हमको 2 चाहिए और 3 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एंगल 1 की जगह में देखिए एंगल 1 और 2 बराबर है, तो हम लोग 1 की जगह में 2 को रख देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल 2। और यहाँ पे देखिए पहले से एंगल 2 है, प्लस एंगल 3 तो हमको चाहिए तो 3 को रहने देंगे, प्लस एंगल 4 की जगह में एंगल 3 को रख देंगे, तो यहाँ एंगल 3 को रख देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 180 का 180। अब देखिए एंगल 2 तो 2 एंगल 2 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए एंगल 3 और एंगल 3 तो 2 एंगल 3 हो गया है, ठीक है। ये दोनों गुणन है दोस्तों, बराबर 180। अब यहाँ से देखिए दोनों से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका ब्रैकेट में बच जाएगा, बराबर इधर कितना है, तो 180 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि सर यहाँ से हम 2 जो मेरा गुना में इक्वल टू उधर जाएगा भागा में, मतलब कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू यहाँ पे जो आपका 180 डिग्री था, तो यहाँ पे 180 का बट्टा में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 उधर गुणन था। तो देखिए ये कट जाएगा कितना बार में, 90 बार में, मतलब कि एंगल 2 और एंगल 3 बचा आपका दोस्तों। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। और देखिए आपको जो प्रूफ करके लाना था दोस्तों यही लाना था, मतलब कि आप जो यहाँ पे लिखे थे कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, तो देखिए ए ओ बी एंगल 2 और एंगल 3 है ना बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ए ओ बी मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं कि इसीलिए एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, और यही आपको प्रूफ करके लाना था दोस्तों, और यहीं पे हम लोग प्रूफ्ड लिख देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। मतलब कि आपको पहले एक इसका चित्र बना देते हैं दोस्तों, उसके बाद देखिएगा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग जो एक बाह्य बिंदु ले लिए हैं, और बाह्य बिंदु का नाम हम लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों P दे देते हैं, और P से लेकर ये आपका 2 स्पर्श रेखा बन गया AB। मतलब कि बाह्य बिंदु से बोल रहा था, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, देखिए स्पर्श रेखा ये दोनों है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये दोनों बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखा जो BP है, मतलब यहाँ से AP और BP है, वो मिल किस जगह पे, इस जगह पे कोण पे मिल रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसको आप लोग नहीं इधर देखिएगा, यहाँ पे आपका ये जो है वो एंगल बन रहा है, साथ ही साथ इस एंगल जो है ये कोण और स्पर्श बिंदुओं द्वारा मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर। तो देखिए जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है, तो केंद्र पर कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो बोल रहा है कि आप लोग को ये दोनों का जो सम होगा, मान लेते हैं दोस्तों ये आपका एंगल O यहाँ पे है, तो ये दोनों का जो सम होगा कि एंगल O और एंगल P का, ये आपका क्या होगा, तो संपूरक होगा, मतलब कि दोनों को मिलाने पर 180 डिग्री होगा। ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग को पता है कि ये वाला जो त्रिज्या पर स्पर्श बिंदु पर इस जगह पे क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल A
बराबर एंगल बी और बराबर 90 डिग्री की यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा सर, 90 डिग्री बनेगा। तो कौन सा, तो यहाँ लिख दीजिए परमेय 10.1 से, ठीक है, बस 10.1 से लिख दीजिए दोस्तों। अब देखिए 10.1 में हम लोग पढ़े थे कि त्रिज्या पर जो होती है स्पर्श बिंदु जो होती है वहाँ पे लंब बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। साथ ही साथ हम लोग को जो प्रूफ करने बोला है कि सिद्ध करने बोला है वो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है, करना है। अब देखिए सिद्ध करके क्या लाना है, तो हम लोग को लाना है एंगल O प्लस एंगल P। तो एंगल O प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री संपूरक होता है, ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 180 360 होता है। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे कि एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B, मतलब चारों को जोड़ करके लिखेंगे, बराबर 360 होता है। क्या कि चतुर्भुज बन रहा है, देखिए ये 1 2 3 4 चतुर्भुज बन रहा है ना, तो इसका 360 होगा कोण का योग। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, इसीलिए एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B बराबर जो होगा आपका 360 डिग्री होगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों एंगल O को रहने दीजिए, इसका मान 90 था 90 बैठा दीजिए, इसका P को रहने दीजिए, B का मान 90 तक बैठा दीजिए, इधर 360 डिग्री। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एंगल O प्लस एंगल P को लिख देते हैं और 90 90 कितना हो गया 180 डिग्री बराबर इधर 360 डिग्री। अब यहाँ से देखिए दोस्तों एंगल O और एंगल P ये आपका रहेगा दोस्तों, ये 180 प्लस का उधर जाएगा तो 360 माइनस का 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि एंगल O और एंगल P को प्लस करके कितना लिख देंगे, 300 घटा करके लिख देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों एंगल O प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री, और यही आपको प्रूफ करके लेकर आना था दोस्तों, और यहीं पे आप प्रूफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका प्रश्न संख्या है 11, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका है, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब कि एक वृत्त है उसके परिगत में समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, ठीक है, और वहाँ से वो जो परिगत समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज होता है, ठीक है। मतलब इसका फिगर बना देते पहले दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये हम लोगों ने एक बनाया जो है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है। मतलब कि ये जो आपका, इसका नामकरण पहले कर देते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए इसका नाम देते ABCD, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको, इधर PQRS दे देते हैं। ये सारा जो स्पर्श बिंदु है इसमें PQR और S, ठीक है, ये बिंदु का नाम दे दिए, ठीक। अब यहाँ से हम लोग को जो दिया था उसको हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कि जो चतुर्भुज ABCD है, एक समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होता है दोस्तों, तो आप लोग पढ़े होंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्या गुण होता है, तो उसका गुण होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मतलब कि AB बराबर क्या हो जाएगा, CD। तो यहाँ से लिख देते हैं कि AB जो है वो बराबर है CD का। साथ ही साथ ये भी देखिए दोस्तों, उसी तरह से आपका AD बराबर होगा BC का। तो यहाँ लिख लेते हैं AD जो बराबर है वो BC का, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि दोनों मेरा बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको क्या प्रूफ करके लाना है वो लिख लेते हैं दोस्तों। तो समांतर चतुर्भुज दिया था, लेकिन बोल रहा था कि ये समचतुर्भुज मतलब कि है, वो हम लोग को सिद्ध करना था। तो यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करके क्या लाना है आपको, तो सिद्ध करके लाना है कि सर जो चतुर्भुज ABCD है वो समचतुर्भुज है ना। तो चतुर्भुज जो ABCD हम लोग का है, चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करके लाना है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों कि ये मेरा ABCD एक समचतुर्भुज है, तो मतलब समचतुर्भुज कब होगा, जब चारों भुजा आपस में बराबर होगा। मतलब कि AB बराबर, अर्थात यहाँ पे करके लिख दीजिए दोस्तों कि अर्थात आपको क्या प्रूफ करके लाने बोला है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये आपको चारों बराबर करके लेकर आने बोला है,
ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको करके लाने बोला है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं प्रमाण। अब यहाँ से आप देखिएगा कि सर कि प्रमेय कौन सा 10.2 का प्रयोग करेंगे, बाह्य बिंदु से मेरा ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रमेय 10.2 से, ठीक है, 10.2 से। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बाह्य बिंदु A है तो A से लेकर P तक और A से लेकर S तक बराबर होगा। तो यहाँ लिखिएगा AP बराबर होगा आपका AS का, ठीक है। कॉमा देख के लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे से उसी तरह से होगा AP बराबर होगा किसका, BQ का। तो लिख देते हैं AP बराबर होगा BQ का, ठीक है, मतलब BP बराबर होगा BQ का, ठीक है, BP बराबर होगा BQ का। कॉमा यहाँ देखिए दोस्तों, CQ बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा आपका CR के। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। साथ ही साथ आपका क्या बच गया, तो D। तो यहाँ से लिख देते हैं दोस्तों DR बराबर होगा आपका DS के, ठीक है, DS के, ठीक। ये चारों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, तो चारों को जोड़ देंगे। ये आपका जो चारों दिख रहा है, बोलेंगे लिखेंगे कि सभी को जोड़ने पर, ठीक है। तो ये आपका इक्वल टू की इस साइड वाला इसी साइड में सबको जोड़ना है, दाहिने वाला दाहिनी ओर को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, उपरोक्त लिख देते हैं दोस्तों, उपरोक्त सभी को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। आप सभी को जोड़ने पर लिख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि सर ये मेरा AP और BP एक तरफ, सबको बाएं तरफ एक साइड लिखते जाइए दोस्तों, AP प्लस BP प्लस CR प्लस और इधर वाला का DR, ठीक। बराबर को उधर वाला सबको लिखते हैं आप, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि सर जो यहाँ पे मेरा दिख रहा है कि AP और BP जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, AP और BP को तो AB मिलेगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ये मेरा AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं AB। और उसी तरह से यहाँ जोड़िएगा दोस्तों, CR और DR का तो CD बराबर, AS और DS को जोड़ेंगे तो AD। और यहाँ पे देखिए BQ और BQ और CQ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, BC आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो जो हमारा दिया हुआ था कि एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब AB बराबर CD दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे CD के जगह में भी AB रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि AB तो ये पहले से था और यहाँ पे भी AB रख देंगे, ठीक है। अब बराबर इधर देखिए दोस्तों, आपका जो AD और यहाँ पे BC था ना, तो यहाँ पे आप AD के जगह में BC रख दीजिए। देखिए AD बराबर BC भी है, दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि AD के जगह में BC को रख देंगे। तो यहाँ पे BC रख दिए दोस्तों, प्लस फिर इधर BC था बाद में। अब यहाँ देखिएगा 2AB हो गया आपका, 2AB बराबर यहाँ पे देखिएगा 2BC हो गया। अब देखिए दोस्तों, दोनों के इक्वल टू के बराबर दो दो है, तो AB बराबर BC हो गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये देखिए दोस्तों, जो AB है, AB वो CD के बराबर भी है और AB जो है वो BC के बराबर भी है। मतलब कि इस लाइन को देखिए, AB जो है वो AD के बराबर भी था और साथ ही साथ आपका CD के बराबर भी है। मतलब कि चारों आपस में बराबर हो गया दोस्तों। ये देखिए, ये वाला विपरीत वाला, ये दोनों आपस में बराबर था, ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर था। हमने क्या कर दिया कि AB और BC ई दोनों को बराबर कर दिया। तो ई दोनों बराबर कर दिया तो ये इसके बराबर, तो ये तो इसके बराबर था, है ना, और ये तो इसके बराबर ऑटोमेटिक था। तो मतलब कि चारों आपका आपस में बराबर हो गया। सिर्फ आपको यहाँ पे ये लिखना है दोस्तों कि ये जो आप यहाँ पे दिया हुआ था समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और साथ ही साथ ये जो आपका आया है इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण 3। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों समीकरण 1, 2 एंड 3 से, ठीक है, 3 से। और 3 से लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो चारों का चारों भुजा जो होगा आपका रेंडमली बराबर हो जाएगा। मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। और यही आप लोग को प्रूफ करके लाना होगा। अर्थात करके लिख दीजिए दोस्तों यहाँ पे कि अर्थात जो चतुर्भुज ABCD है एक क्या है, तो समचतुर्भुज है। यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, एक सम चतुर्भुज है, ठीक है, और यहीं पे आपका प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 11 नंबर का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, है ना।
यहाँ देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार का है। यहाँ जो लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC है। इस प्रकार देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, देखिए BD जो है कहाँ है BD, तो BD, देखिए BD और DC, देखिए जो BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D पर है, देखिए दोस्तों इस प्रकार से है, BC विभाजित है, मतलब कि जो BC है वो 2 टुकड़ा हो रहा है, कौन D कर रहा है उसको, है ना, कि लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो ये वाला 8 सेंटीमीटर और ये वाला 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो AB ये वाला और A से लेकर C तक ये वाला दोनों फिगर में आपको निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक अच्छी तरह से फिगर बना लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने बड़ा सा कुछ ये फिगर बना लिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिगर में कुछ अपने से चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे सर, सबसे पहला बात कि सर यहाँ से देखिए ये बाह्य बिंदु C से लेकर D तक स्पर्श रेखा हुआ, और यहाँ से लेकर जाएंगे तो इस तीनों बिंदु का नाम दे देंगे। जैसे ये D है तो यहाँ पे E दे दीजिए और यहाँ पे F दे दीजिए, तो ये आपका हो गया DEF हो गया। अब यहाँ से ये जितना है, तो जितना ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ लिख देना आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ये बाह्य बिंदु B से लेकर D तक जितना है, वैसे ही B से लेकर E तक भी होगा, तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि हम लोग इसको मिला देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो O को हम लोग C से मिला देंगे दोस्तों, इधर C तक मिला देंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि O को ही B से भी मिला देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसलिए मिला रहे हैं ना, क्योंकि छोटा छोटा आपको 3 फिगर यहाँ पे त्रिभुज बनाना है, ठीक है। और 3 त्रिभुज बनाइएगा तो आपका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को हम लोग बराबर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ मिला रहे हैं उसको हम लोग ध्यानपूर्वक इस प्रकार से मिला देते हैं स्केल की सहायता से। यहाँ देखिए दोस्तों, इस तरह से मिला दिए। साथ ही साथ हम लोग यहाँ से O को भी E से भी मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग E बिंदु को भी मिला देते हैं ताकि यहाँ पे लंब बन जाए, 90 डिग्री का बन जाए ना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, और यहाँ पे देखिएगा आप, तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से ये मिला देते हैं। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि जिस प्रकार से हम लोगों ने कि ये वाला 8 सेंटीमीटर था, इसको भी 8 सेंटीमीटर बनाया, ये 6 था तो इसको भी बाह्य बिंदु को 6 बनाया। तो यहाँ तो भी तो A से आपका बाह्य बिंदु F है और बाह्य बिंदु E है, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि ये आपका x सेंटीमीटर है, और आप लोग को x ही निकालना है, ठीक है। आप लोग x सेंटीमीटर को ही निकालना है, इसलिए निकालना है ताकि हम लोग को देखिए AB निकालने बोला और AC निकालने बोला। तो AB कब निकलेगा, ये 6 है तो ये जो आपका वैल्यू है वो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप लोग कहिएगा कि सर कि जो भी मेरा x को जोड़ देंगे 6 में और x को जोड़ देंगे 8 में, तो उसी तरह से ये वाला भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों x सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका इस प्रकार का फिगर होने वाला है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपका फिगर कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या कीजिएगा कि सर कि सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो जो मान दिया हुआ लिखा हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है AB और AC, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं दोस्तों कि AB मतलब AB बराबर क्वेश्चन मार्क, AC बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग को जो जो दिया है उसको लिख देते हैं दोस्तों, मतलब कि CD और बराबर क्या हो जाएगा कि CD बराबर हो जाएगा आपका किसका, CF के, वही ना हम लोग बराबर करके लिखे 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए BD बराबर हो गया था BE का, तो BD बराबर BE का, और ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे लिखेंगे AF बराबर AE, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों AF बराबर AE, और ये बराबर हो जाएगा कितना का, तो x सेंटीमीटर का, जिसको हम लोग माने थे, जो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग को दिख रहा होगा। साथ ही साथ ये वाला यहाँ पे क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग ये वाला तीनों लिखे हैं, ये किसकी मदद से लिखे हैं, तो ये वाला हम लोग लिखे हैं प्रमेय कौन सा, 10.2 की मदद से इसको लिखे हैं, ठीक है। ये 10.2 से लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए से, ठीक। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री किसकी मदद से बन रहा है, तो प्रमेय 10.1 से, कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10.1 का यूज करके दोनों सबको लंब लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए कि OD जो है वो लंब है किस पे, BC पे लंब है, ठीक है, BC पे लंब है, कॉमा दे के लिखिए दोस्तों यहाँ पे। साथ ही साथ OE भी जो है वो लंब है किस पे, AB पे लंब है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए दोस्तों कि OF जो लंब है किस पे, तो ये आपका लंब है AC पे, ठीक है, AC पे हो गया। ये किससे हो गया, तो ये प्रमेय 10.1 से हो गया, 10.1 से, ठीक है।
1 से लिख दीजिए दोस्तों यहाँ पे, ये 10.1 से हुआ है। ठीक, अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोगों ने जो हम लोग को करना था वो हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखिए हम लोग 3 त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले लेंगे यहाँ पे त्रिभुज, ये नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, ठीक है, OBC, एक बार लेंगे OAC और एक बार लेंगे OAB। ठीक है, ये तीनों त्रिभुज लेंगे और हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े 1/2 गुने लंब गुने आधार, मतलब कि ये फॉर्मूला में हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों कि यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा ले ले, सबसे पहले तो कोई भी ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे OBC ले लेते हैं, OBC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं दोस्तों, क्या होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। ठीक है, आधार, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 1/2 का 1/2 रहेगा। अब BC का देखिए लंब में क्या हो जाएगा, तो लंब ये आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था। देखिए दोस्तों उसमें क्वेश्चन में बोला था 4 सेंटीमीटर का, तो इस सभी में आपको 4 सेंटीमीटर दे देना था। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 4 सेंटीमीटर। अब ये देखिए आपका लंब का काम कौन 90 डिग्री है, तो 4 है, तो यहाँ से लिखिएगा 4 गुना में देखिए दोस्तों आपका 6 और 8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जोड़ दीजिएगा तो 14, तो यहाँ 14 का गुना कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों काट दीजिएगा तो ये 2 बार में और गुना कर दीजिएगा तो 14 दूना 28 और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा दोस्तों। OBC का क्षेत्रफल आ गया हमारा। अब इसी जैसे हम लोग OBC का निकाले हैं वैसे हम लोग OAB का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका जो 1/2 का 1/2 रहेगा। अब यहाँ से देखिए आपका ये तो 4 गुना था तो 4 रहेगा, साथ ही साथ यहाँ देखिएगा तो ये 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर जोड़ना पड़ेगा, ये ना आपका आधार है, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर और प्लस में लिखेंगे 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर को जोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों काट दीजिए तो ये 2 बार में और 2 को अंदर गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 प्लस x हो जाएगा, है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब जैसे हम लोग OAB का निकाले हैं त्रिभुज का, वैसे ही हम लोग निकालेंगे त्रिभुज OAC का। ठीक है, OC का क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 1/2 का 1/2 रहेगा और देखिए आपका जो लंब था वो मतलब त्रिज्या जो था वही लंब का काम कर रहा था, 4 रहेगा। यहाँ देखिए दोस्तों 6 और यहाँ पे x था, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये काट दीजिएगा तो 2 बार में 2 को अंदर गुना कर दीजिए तो 6 दूना 12 प्लस 2x, है ना, इस तरह से आप इसको अंदर में गुना कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आपका 2x हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तीनों जो हम लोग क्षेत्रफल निकाले आखिर वो सब कौन से त्रिभुज के अंदर में आ रहा है, ABC, बड़े वाला त्रिभुज के अंदर में आ रहा है, तो हम लोग को बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है, इसी से हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पूरे टोटल का क्षेत्रफल जो होगा वो तीनों को जोड़ करके होगा। आखिर तीनों छोटा छोटा उसी के अंदर में बन रहा था, मतलब कि 28 प्लस आपका कितना था 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों 28 और 16 और 12 तीनों को आपको जोड़ देना है, तो 40 और 16 56 हो गया यहाँ से, और x कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 4x हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब ये हम लोग क्षेत्रफल निकाले, एक और क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे किसकी मदद से, तो वो निकालेंगे हम लोग जो अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल का फॉर्मूला उससे निकालते हैं। ठीक है, मतलब कि एक आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों हीरोन का सूत्र पढ़े होंगे दोस्तों, जो कि क्या होता है, तो तीनों भुजा का क्या होता है वो फॉर्मूला में हम लोग बैठाते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, उसको पहले हम लोग पहले AB का वैल्यू लिख लेते हैं, तीनों भुजा को लिख लेते हैं कि आपका AB कितना है, BC कितना है और AC कितना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे लिख देते हैं। इसीलिए A बराबर, जो हीरोन का सूत्र में यही होता है, तो A बराबर क्या होता है, A बराबर, तो A बराबर पहला भुजा मतलब कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कि 6 प्लस x, है ना। B बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 और यहाँ पे कितना था 6 और 8 था नीचे, देखिए दोस्तों 6 और 8 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 14। और C बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस अब x हो जाएगा, तो 8 प्लस x लिख देते हैं। ठीक है, और हम लोग को अर्ध परिमाप भी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग अर्ध परिमाप भी उसका निकालेंगे। ठीक है, इसमें 2 चीज़ लगता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और अर्ध परिमाप S बराबर। ठीक है, S बराबर, तो तीनों को हम लोग जोड़ के लिखते हैं और बट्टा में 2 देते हैं। 9th क्लास में आप लोग हीरोन का सूत्र पढ़े थे दोस्तों, वही उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बट्टा में 2 देंगे, S बराबर निकालना है आपको। तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा कि सबको जोड़ दीजिए, तो 6 और 14 और 8 तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 20 हो गया, 20 और 8 कितना हो गया 28,
और प्लस एक्स, एक्स कितना हो जाएगा 2x, बट्टम कितना रहेगा आपका 2। तो देखिए दोस्तों अगर 2 2 काटिएगा तो यहाँ से ये 14 प्लस एक्स ये बचेगा, क्या कि 2 इससे भी कटेगा 2 इससे भी कटेगा, क्या कि ये दोनों से भागा में था, ठीक है। या फिर आप कॉमन निकाल के भी काट सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए हीरोन का सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिएगा आप, तो यहाँ लिख दीजिए इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अभी हीरोन सूत्र से हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, रूट के अंडर में होता है s इन द ब्रैकेट s माइनस a, फिर इंटू में होता है s माइनस b, फिर होता है s माइनस c, जो तीसरी भुजा आती है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखे हीरोन सूत्र से। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि आप लोग जो त्रिभुज ABC का है उसका क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा 56 प्लस 4x बराबर हीरोन का सूत्र में यहाँ पे फॉर्मूला में बैठा देते हैं दोस्तों, रूट के अंडर में है। तो यहाँ देखिए s का वैल्यू कितना लिखा है 14 प्लस x है, ठीक। अब यहाँ देखिए दोस्तों इंटू में है, मतलब कि यहाँ पे इंटू छुपा रहता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों फिर यहाँ पे लिखिएगा 14 प्लस x और माइनस कर दीजिएगा a का वैल्यू, मतलब -6 और -x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से फिर से इसको पूरा बैठाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से देखिए दोस्तों s माइनस क्या कीजिएगा b, तो s का वैल्यू कितना लेकर आए थे 14 प्लस x और माइनस b कीजिएगा, तो b की जगह में 14 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से 14 प्लस x में घटाइएगा c का वैल्यू, c का वैल्यू कितना है -8 और माइनस, क्योंकि माइनस दोनों में हो जाएगा -8 और -x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों एक लाइन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद रूट को इधर लेकर आएंगे। तो 56 प्लस 4x बराबर, यहाँ देखिए दोस्तों आपका 14 प्लस x था, तो ये आपका रहेगा 14 ब्रैकेट में लिख देते हैं दोस्तों, क्या कि 2 गो है 14 प्लस x, ठीक है, ये आपका रूट है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 14 में 6 अगर चला जाएगा, x से x तो खत्म हो गया है, अब 14 में 6 चला जाएगा आपका तो 8 बचेगा, तो यहाँ लिख दीजिए गुना में 8, फिर गुना। यहाँ देखिए दोस्तों आपका 14 में 14 खत्म हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, तो x लिख दीजिए, है ना, ये 14 प्लस का और माइनस का खत्म, गुना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों x से x तो खत्म हो गया, और 14 में 8 भी खत्म कर दीजिएगा आप, तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 6 लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपको क्या करना है कि दोनों को गुना ही कर देते हैं, तो इधर 56 प्लस 4x रहने दीजिए। यहाँ से देखिए दोस्तों गुना करके लिखते हैं आप रूट के अंदर में। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 14 प्लस x को रहने देंगे, और यहाँ से देखिए 8 और 6 गुना कर देंगे, तो 8 6 48x हो जाएगा आपका। अब यहाँ 48x से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देते हैं, या फिर हम लोग ये जो स्क्वायर है वो इधर ला देते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ला देते हैं, तो 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आपका कितना रहेगा, इधर आपका बचेगा 14 प्लस x और इधर गुणम रहेगा 48x, ठीक है। ये आपका बचा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, तो उधर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे सर आपका 56 की जगह a का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप लिखिएगा 56 का स्क्वायर, है ना, 56 का स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी होता है, तो क्या लिखिएगा 2 इंटू 56 गुने 4x, ठीक है, बराबर। इधर देखिए दोस्तों इधर भी हम लोग को गुना करना है, तो 48x को पहले 14 से गुना करेंगे, तो इधर हम लोग 48x और 14 को गुना कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका 48 और यहाँ हो जाएगा आपका 14, तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका आ गया 672, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 672 और यहाँ लगा देंगे x, फिर यहाँ देखिए दोस्तों प्लस है तो प्लस, अब 48 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 48x का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग ऊपर का लाइन को ही सॉल्व किए हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सर 56 का स्क्वायर, तो 56 देखिए 31 36 होगा, है ना, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए दोस्तों तीनों को गुना कर देना हमको, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब 8 छक 48 का 8, फिर 8 पचे 40 और 4 कितना हो गया 44, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों x बचा था, x को लिख दीजिए बराबर, इधर जो बचा है 672 x बचा है दोस्तों, प्लस 48 x स्क्वायर, ये भी आपका बचा हुआ था दोस्तों, इसको हम लोग लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों x को एक तरफ ला देते हैं, सबको इधर ला देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना था 31 36 प्लस 16x स्क्वायर को साथ में लिखते हैं, प्लस का 48 इधर आएगा तो माइनस का 48x स्क्वायर, तो माइनस का 48x स्क्वायर प्लस 4 4 8x था, यहाँ पे माइनस कर दीजिए 672x को, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों अब इसी को एक लाइन और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इधर कुछ नहीं तो 0 बचा इक्वल टू को उधर में, ठीक है, सबको इधर ला दिए। अब 31 36 को आप रहने दीजिए। अब यहाँ से लिखिएगा सर
कि 48x² मतलब कि यहाँ पे माइनस का है ज़्यादा, तो हम लोग यहाँ से माइनस में आ गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, दोनों को घटा दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 48 में 16 32 16 तिया 48, तो 32 बचेगा, ठीक है। और ये माइनस में बचेगा x² दोस्तों, प्लस अब ये दो देखिए इन दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ से देखिए दोस्तों 12 में 8 घटाइएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि आपका 6 बचा, 6 में 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा, अब फिर 6 में 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों x था तो x लगा देंगे बराबर 0। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए x वाले के साथ माइनस है, तो हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे रुकिए 1 मिनट दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे माइनस और 32 को कॉमन ले लिया, ठीक। तो ये आपका देखिए दोस्तों यही हम कर रहे थे अभी कि 98 बार में ये कट जाता है, ठीक। तो ये देखिए दोस्तों आपका प्लस का था, लेकिन ये बचेगा माइनस में, तो ये इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये प्लस वाला है ना, तो ये माइनस वाला है ना, तो ये प्लस में बदल जाएगा। जैसे इसमें देखिए माइनस 32x², माइनस और 32 दोनों को निकाल दिए तो बचा x², पहले लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए दोस्तों आपका माइनस निकल गया तो प्लस बचा। अब ये कितना बार में निकलता है, तो ये 7 बार में निकलता है, और x एगो बच गया आपका, तो x लिख दीजिए प्लस। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये आपका माइनस में बच जाएगा, क्योंकि ये प्लस से हम लोग माइनस निकालते हैं तो माइनस बच जाता है। ये कितना बार में, तो 98 बार में निकलेगा दोस्तों, और बराबर इधर कुछ नहीं 0। अब ये देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सर ये जो -32 है इक्वल टू उस साइड जाएगा तो 0 के साथ भागा में जाएगा, मतलब 0 बन जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, x² प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ से इसको दो मेथड से बना सकते हैं, आप जो पहले भी सीखे थे उस मेथड से भी बना सकते हैं दोस्तों। तो आप इसको जो द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़े थे उससे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो इसका गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड जानते हैं, किनारे वाला गुना करते हैं हम लोग। तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है 98 का एलसीएम लीजिए दोस्तों, तो 98 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 से जाएगा कितना बार में, 49 बार में, फिर 7 से लेंगे, फिर 7 बार में, फिर 7 से लेंगे तो 1 बार में, ठीक। मतलब कि यहाँ पे आपका कितना है दोस्तों, कि मतलब कि ये आपका है 2 गुने 7 गुने 7। अब आपको जोड़ने घटाने पे प्लस में 7 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 दूना 14 होता है, तो 14 ले लेंगे, माइनस 7 घटा देंगे, ठीक है। प्लस का 14 में 7 घटा देंगे तो प्लस का 7 बच ही जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, x² को रहने देते हैं, एक बार लिखेंगे +14 और एक बार x लगा के एक बार लिखेंगे -7x, तो मेरा वही बचेगा ऊपर में -98 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप कि दोनों से x मिल रहा है तो x को कॉमन निकाल दीजिए, तो आपका बचा x + 14। और यहाँ से देखिए दोस्तों दोनों में 7 मिल रहा है, x भी मिल रहा है, तो माइनस और 7 को निकाल देंगे तो x + 14 इधर भी बच जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए एक बार लिखिएगा x + 14 बराबर 0 और एक बार लिखिएगा दोस्तों x - 7 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए दोस्तों x बराबर निकालिएगा तो माइनस का 14 आएगा, और यहाँ निकालिएगा x बराबर तो प्लस का 7 आएगा। तो हम लोग देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ दूरी निकाल रहे थे, और दूरी कभी भी माइनस में नहीं आता, कोई भी डिस्टेंस होता है वो माइनस में नहीं आता, मतलब ये वाला आप लोग को नहीं लेना है। आपको आंसर में क्या लेना है, 7, मतलब कि हमारा जो आंसर आया वो 7 आया है। तो देखिए दोस्तों हम लोग को AB और AC निकालने बोला था, तो हम लोग इसीलिए लिखेंगे कि सर AB बराबर, देखिए दोस्तों हम लोग का AB का मान निकालने बोला था, यहाँ स्टार्टिंग में देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन ही बना रहे थे अभी तक, AB और AC निकालने बोला था। तो AC मतलब 7 आया, तो 7 और 8 को जोड़ देंगे, और एक बार फिर 6 और 7 को जोड़ देंगे, x का वैल्यू है ना दोस्तों, तो यहाँ से हमको AC निकालना था, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों AB निकाल रहे हैं, तो AB का हम लोग का क्या था कि 8 + x था, तो x लिख देते हैं। और यहाँ से देखिए दोस्तों 8 + 7 और ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर लगा दीजिए, और एक बार लिखिएगा AC बराबर, तो इसमें लिखिएगा 6 + x, तो यहाँ से हो जाएगा 6 + 7 और ये हो जाएगा आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं जो हमारा अंतिम प्रश्न है उसकी ओर। तो ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है दोस्तों, इसको बना करके हमारा जो है वो समाप्त हो जाएगा प्रश्नावली। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। मतलब कि एक आपका क्या है, तो वृत्त है उसके परिगत चतुर्भुज बना है, और उसका आमने सामने का भुजा जो होता है ना अपोजिट वाला, वो कोण 180 डिग्री का बनाता है, वो बोल रहा है। तो फिगर बना लेते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ फिगर इस प्रकार का होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, मान लीजिए ये आपका चतुर्भुज है, तो ABCD इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, ABCD। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये आपका केंद्र है, तो इस पे आपको बोल रहा है ना कि ये जो आमने सामने की भुजा, मतलब कि AB के सामने कौन भुजा है, CD, तो यहाँ पर जो आंतरिक कोण बन रहा है वो आपका 180 डिग्री दोनों को मिलाने पर बनता है। देखिए दोस्तों एक इस तरह से खींच के दिखा देते हैं यहाँ से कि ये आपका हो गया, और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, तो B से
अब यहाँ देखिए दोस्तों ये हो गया, तो बोल रहा है ना कि देखिए ए बी का आमने सामने कौन है, सी डी है, तो ये दोनों का जो कोण होगा ना, इसको और इसको मिलाने पर 180 डिग्री मिलेगा, वो आपको बोल रहा है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रश्न इतना ही बोला था। हम लोग यहाँ पे ले लेंगे P, यहाँ ले लेंगे Q, यहाँ ले लेंगे R और यहाँ ले लेंगे S, ठीक है। उसी तरह से ले लेंगे जो हमारा पहले का नियम था। हम लोग क्या है इसमें बदलाव करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एक छोटा छोटा हम लोग को त्रिभुज का 2 पार्ट में और इसको डिवाइड कर देनी है। जैसे कि यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका इस दोनों को मिला देंगे हम लोग, है ना, इस दोनों को हम लोग मिला देंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या किया है, इसको मिला दिया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे वाला भी आपको मिल रहा है, तो इसको भी आप ऐसे क्या कीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिला दिए हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया है। अब आप क्या कीजिए, तो इसका नामकरण कर दीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, 1 ये हो गया, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा आपका, 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 7 और ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। इस प्रकार से आपका कोण हो गया है, मतलब कि 8 को हम अलग अलग कर दिए। हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ से हम लोग 2 त्रिभुज, जैसे कि देखिए ये छोटा वाला 5 और 6 को बराबर कर देंगे, उसी तरह से 3 4 बराबर हो जाएगा, 1 2 7 8 सब आपस में बराबर हो जाएगा, तो हम लोग को निकालने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो हम लोग इसी काम को करेंगे दोस्तों। पहले जो हम लोग को दिया था उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका कि क्या क्या यहाँ से दिया हुआ था, तो यहाँ पे बोल रहा था कि परिगत बनी आमने सामने की भुजा कोण पर 90 डिग्री बनाती, वही हम लोग को बोला था, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है यहाँ से एंगल डी ओ, इस बिंदु का नाम बीच वाला का क्या है, ओ है, ठीक है। तो डी ओ सी, ठीक है, प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, ये आप लोग को प्रूफ करने बोला है। ये आपका सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध करना है, ठीक, सिद्ध करना है, ठीक, ये आपका सिद्ध करके लाना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि सर कि इस जगह पे तो 90 डिग्री बनता है सब जगह पे, है ना, इस जगह पे क्या बनता है, सब जगह 90 डिग्री बनता है, इसीलिए हम लोगों ने इस बिंदु को मिलाया था, ठीक। यहाँ तक आप लोग को तो बहुत बार यूज किया दोस्तों, कोई डॉट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज ले लेंगे ओ एस ए तथा ओ पी ए, तो लिख लेते हैं त्रिभुज में, प्रमाण त्रिभुज ओ एस ए तथा त्रिभुज ओ पी ए में, ठीक। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, तो दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है हमें, तो जान रहे हैं हम लोग कि ओ एस और ओ पी दोनों त्रिज्या है, तो हम लोग लिखेंगे ओ एस बराबर ओ पी और इसको देंगे रीजन हम लोग त्रिज्या, क्या देंगे, त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ओ ए दोनों में है, तो लिख देंगे ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या होगा, उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ, यहाँ पे या छूट गया दोस्तों, उभयनिष्ठ, चलिए ठीक है, लिख दिए उभयनिष्ठ, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि आपका जो बाह्य बिंदु से लेकर ए से पी तक और ए से लेकर एस तक दोनों आपस में बराबर होता है, मतलब कि आप यहाँ लिख सकते हैं एस ए बराबर पी ए, और ये क्या होगा, पर में 10.2 से लिख दीजिए दोस्तों, 10.2 से, ठीक है, 2 से। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपका 3 बराबर हो गया, कहने का मतलब कि ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो चुका है, तो लिख दीजिए दोस्तों त्रिभुज ओ एस ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ पी ए, कौन से रूल से, तो एस 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 सर्वांग समता, है ना, सर्वांग समता। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, सर्वांग समता आपका हो गया है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि दोनों त्रिभुज हो गया, तो सीपी सीटी से देखिए 5 और 6 दोनों एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो लिख दीजिए एंगल 5 बराबर एंगल 6, ये दोनों बराबर हो गया, है ना, कहाँ से, तो सीपी सीटी से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आपका ये बराबर हो गया। जैसे हम लोगों ने इस दोनों त्रिभुज बगल वाला त्रिभुज को सर्वांगसम किया, वैसे सारा त्रिभुज सर्वांगसम होगा बगल वाला, ठीक है, और वो एक दूसरे के इसी तरह से बगल गिर कोण का बराबर में भी हो जाएगा, तो 3 4 बराबर होगा, 1 2 बराबर होगा, 7 8 बराबर होगा, तो हम लोग इसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार जो आपका ये कोण था, क्या क्या था, एंगल 3 बराबर एंगल 4 कॉमा एंगल 1 बराबर एंगल 2 और साथ ही साथ एंगल 7 बराबर एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को रहने किसको देना है दोस्तों, हम लोग क्या लिखेंगे, जो बाएं तरफ है सबको जोड़ देंगे और साथ ही साथ जो दाएं तरफ है दोस्तों उन सभी को जोड़ देंगे, क्या कि हम लोग को पता है कि ये जो पूरा वृत्त है, वृत्त में टोटल 360 डिग्री बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, आठों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा दोस्तों, 360 डिग्री, क्योंकि जो हमारा वृत्त होता है वो एक पूरा सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग को चाहिए क्या चीज,
DOC चाहिए, है ना, हम लोग को DOC चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 और 8 को रहने देंगे। देखिए कैसे रहने देंगे, सो एंगल 1 को रहने देंगे, ठीक। एंगल 2 के जगह हम देखिए क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल 1, ठीक, प्लस एंगल 3 है, तो हम देखिए हम लोग को 3 नहीं चाहिए, हम लोग को 4 चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे 3 के जगह में 4, और ये 4 तो पहले से था। अब देखिए दोस्तों हम लोग को 5 चाहिए, तो 5 हम लोग को चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे 5, और 6 के जगह हम भी 5 ही को लिख देंगे, ठीक, प्लस एंगल लिखेंगे 7। देखिए हम लोग को 7 नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, तो हम लोग को चाहिए 8, तो 7 के जगह हम लोग कर देंगे एंगल 8, और यहाँ पे रहता है पहले से 8, ठीक है, 360 डिग्री। देखिए दोस्तों हम लोग को 1 और 8 का टर्म में और 5 और 4 का टर्म में सबको तोड़ना था, हम लोगों ने तोड़ दिया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 एंगल A प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8, ये हमको मिल गया है बराबर कितना डिग्री, तो 360 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से अब आप लिखिएगा कि सर सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, और ये बराबर हो जाएगा आपका कितना इधर 360 डिग्री। अब देखिए दोस्तों 2 गुना में इक्वल टू उधर जाएगा तो भागम जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सर 2 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागम जाएगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि 2 को यहाँ पे देखिए उधर ले जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे एंगल 1 और एंगल देखिए दोस्तों 8 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, एंगल DOC, क्या मिलेगा, DOC लिख देते हैं, एंगल DOC, ठीक है, प्लस अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे क्या है, एंगल 1 और 8 को जोड़ा, 4 और 5 को नीचे में जोड़िए तो 4 और 5 देखिए तो ई बड़ा वाला एंगल मिलेगा, मतलब कि एंगल मिलेगा AOB, तो यहाँ से लिख लीजिए दोस्तों AOB बराबर, यहाँ 360 डिग्री है दोस्तों, बट्टा में देखिए 2 आ जाएगा आपका, क्योंकि वो इधर का था, इक्वल टू का इधर आएगा, तो अब देखिए कितना बार में कटा, 180 बार में कटा, मतलब कि अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि सर एंगल देखिए DOC था आपका दोस्तों, तो DOC प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री, जो कि आपको यही प्रूफ करके लाना था दोस्तों, यहीं पे आप प्रूफ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका करेक्ट आंसर भी निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों, देख लीजिए एक बार सोल्यूशन को। इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों को एक ही टर्म में एंगल को लाया और प्रूफ कर दिया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों, और जहां तक हो सकता है इस चैनल को सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।